तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं साइकोलॉजी में, तो वो बात करेंगे अधिगम टॉपिक की। और अधिगम टॉपिक में जो चर्चा करने वाले हैं वो जो बात करेंगे तो वो अधिगम सिद्धांतों की। अधिगम सिद्धांत अधिगम सिद्धांत जिसमें देखें कि एक सिद्धांत आता है और उस सिद्धांत का नाम होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का नाम होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और इस सिद्धांत को अनेक नाम और दिए जाते हैं। तो उसके कौन कौन से नाम हैं, तो इसी के साथ में हम देखते हैं। तो यहां पर इस सिद्धांत को भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और यहां पर इस सिद्धांत को हम बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहां पर सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। जैसे हम भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर और भी इसे नाम दिया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को तो यहाँ पर और भी इसके नाम है, जिसमें इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे हम बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो यहां पर इस सिद्धांत का नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत होता है। और इसे भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत एवं बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। जबकि यहां पर इस सिद्धांत को और भी नाम दिए जाते हैं, जिसमें इसे उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं।
तो उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत भी से कहा जाता है। इस सिद्धांत को यहां पर चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को यहां पर हम कहते हैं बॉन्ड ऑफ थ्योरी। बॉन्ड ऑफ थ्योरी कहते हैं, बॉन्ड ऑफ थ्योरी कहते हैं। और इस सिद्धांत को हमने एस आर थ्योरी कह दिया, या हमने इसे नाम दे दिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो यहां पर ये सब क्या है? ये सिद्धांत के नाम है। और ये किसके नाम है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम है। कि सर इतने सारे नाम और याद कैसे होंगे? अरे बिल्कुल, यहां पर जो सिद्धांत दिया गया है, जो सिद्धांत में बात कही गई है, उसी आधार पर यहां पर इनके नाम पड़ जाते हैं। तो यहां पर इस वजह से यहां पर इसके अनेक नामों से क्या है? संबोधित किया जाता है। तो वो सिद्धांत हमारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत होता है। तो इसके बारे में हम देखें कि यहां पर इस सिद्धांत का जो मुख्य प्रवर्तक है, वो मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो यहां पर जो ये जो सिद्धांत दिया है, और वो सिद्धांत हमारा कौन सा? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत दिया है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो प्रवर्तक है, तो प्रवर्तक, और वो प्रवर्तक कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम होता है थॉर्नडाइक। तो इसका जो प्रवर्तक है, वो प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है। लेकिन थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम आता है, तो वो पूरा नाम, इसे कहते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यहां पर इसका पूरा नाम होता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। लेकिन इसका जो संबंध है, वो संबंध कहां से है? इसका संबंध, और वो संबंध होता है इसका अमेरिका से। इसका संबंध कहां से? अमेरिका से इसका संबंध है। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक, जिसके प्रतिपादक, और ये प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, और थॉर्नडाइक का पूरा नाम होता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसका संबंध कहां से? अमेरिका से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कहां का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। अमेरिका का रहने वाला है। लेकिन यहां पर ये प्रयोग करता है, और प्रयोग किस पर करता है? तो ये प्रयोग किस पर करता है? तो हम देखें कि इसका जो प्रयोग होता है, और ये जो प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग किस पर करता है? ये बिल्ली पर प्रयोग करता है। बिल्ली पर प्रयोग करता है। लेकिन यहां पर देखा जाए, इसकी पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम होता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इसकी क्या है? पुस्तक का नाम है। तो थॉर्नडाइक प्रवर्तक है, पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, और ये प्रयोग बिल्ली पर करता है, और इसकी पुस्तक का नाम होता है एजुकेशन साइकोलॉजी। लेकिन यहां पर प्रयोग ये किस पर करता है? बिल्ली पर प्रयोग करता है। तो यहां पर मनोविज्ञान में यहां पर जानवरों पर प्रयोग करने वाला, तो मनोविज्ञान में जानवरों पर प्रयोग करने वाला
प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक और प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन सा है? वो थॉर्नडाइक है। वो कौन सा है? थॉर्नडाइक। यहां पर ये प्रथम मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक है यहां पर जो प्रथम मनोवैज्ञानिक है। तो यहां पर जानवरों पर प्रयोग इसने सर्वप्रथम किया था। तो इस आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं कि यहां पर पशु मनोविज्ञान का जनक होगा। तो वो जनक कौन होगा? तो उसे हम कहेंगे थॉर्नडाइक। तो यहां पर तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं कि पशु मनोविज्ञान का जनक। तो इसे पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन यहां पर पशुओं पर प्रयोग करते हुए यहां पर शिक्षा में इसका क्या करता है? प्रयोग करता है। शिक्षा में प्रयोग करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या होता है? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। तो यहां पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और वो मनोवैज्ञानिक कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम होता है थॉर्नडाइक। तो यहां पर हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और वो सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक है। पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसका संबंध अमेरिका से और प्रयोग बिल्ली पर किया, जिसकी पुस्तक का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान में पशुओं पर, जानवरों पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक है वो किसका जनक माना जाएगा? पशु मनोविज्ञान का जनक। लेकिन ये प्रथम क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, जिसने शिक्षा में यहाँ पर ये जानवरों पर प्रयोग करते हुए महत्व दिया था। तो वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? थॉर्नडाइक। चलिए आगे देखिए हम। तो यहां पर ये जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। लेकिन हम यहां पर देखें, इसने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग बिल्ली पर किया। और बिल्ली पर कब किया था? सन 1898 में ये प्रयोग किया था। सन 1898 में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सन 1898 में ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम कहे यहां पर ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया, तो वो प्रतिपादन कब किया गया था? तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था सन 1913 में। तो सन 1913 में इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। लेकिन यहां पर यह प्रयोग किस पर करता है? बिल्ली पर प्रयोग करता है। बिल्ली पर प्रयोग कैसे करता है? तो देखिएगा, जैसे एक ये बिल्ली लेता है, और बिल्ली भी कौन सी? भूखी बिल्ली। और भूखी बिल्ली जैसे बंद किया जाता है और वो पिंजरे में बंद किया जाता है। पिंजरे में बंद किया जाता है और पिंजरे के बाहर भोजन रखा जाता है, जो यहां पर पिंजरे से बिल्ली को स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है कि बाहर भोजन रखा हुआ है। लेकिन उस पिंजरे में एक ऐसा बटन है जिसका यहां पर पैर यदि उस बटन पर पड़ता है तो उससे वह उसका दरवाजा खुलता है, जिससे वह किसकी प्राप्ति करती है? भोजन की प्राप्ति करती है।
तो यहाँ पर इस तरीके से इसने प्रयोग किया था, जिसमें एक पिंजरा लिया, पिंजरे में बिल्ली को बंद किया गया और पिंजरे के बाहर भोजन रखा गया, लेकिन उस पिंजरे में एक बटन है, लेकिन यहाँ पर भोजन सामने रखा हुआ है। उस सामने रखे हुए भोजन को देखकर बिल्ली क्या करती है, उछल कूद करती है, और उछल कूद करते हुए उछल कूद करते हुए उछल कूद करते हुए उछल कूद करते हुए यहाँ पर उसका पैर जो उस बटन पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका दरवाजा खुल जाता है और वह किसकी प्राप्ति कर लेती है, भोजन की प्राप्ति कर लेती है, भोजन की प्राप्ति कर लेती है। तो इस तरीके से इसने क्या किया है, इसने ये क्या किया है, तो ये प्रयोग किया है। तो जो यहां पर ये कौन सा प्रयोग माना जाता है, बिल्ली पर प्रयोग। तो देखे बिल्ली पर प्रयोग, बिल्ली पर प्रयोग। और ये बिल्ली पर प्रयोग किस तरीके से किया था, तो ये देखें हम, भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली, पिंजरे में बंद, बाहर रखा भोजन, बाहर रखा भोजन बाहर रखा भोजन उछल कूद प्रक्रिया प्रारंभ, उछल कूद प्रक्रिया प्रारंभ, उछल कूद प्रक्रिया प्रारंभ। फिर यहां पर ये क्या करती है, उचित प्रयत्नों का चुनाव करती है, उचित प्रयत्नों का क्या करती है, चुनाव करती है, चुनाव करती है। और चुनाव करने के पश्चात यहां पर अंत में ये किसकी प्राप्ति करती है, उद्दीपक की प्राप्ति करती है। तो उद्दीपक की प्राप्ति करती है। तो इस तरीके से यहां पर इसने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो वो प्रयोग कौन सा कहलाता है, तो अर्थात ये जो प्रयोग होता है तो ये बिल्ली पर प्रयोग होता है। तो बिल्ली पर प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो इसमें यहां पर उद्दीपन और अनुक्रिया की स्थिति देखी जाती है। तो किसकी स्थिति देखी जाती है, उद्दीपन और अनुक्रिया की स्थिति देखी जाती है। तो एक तो इसमें क्या होता है, उद्दीपक, उद्दीपक और उद्दीपक क्या है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि उद्दीपक है जो क्या है, भोजन है। और यहां पर अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया कौन सी है, तो ये होती है अनुक्रिया। और ये अनुक्रिया कौन सी है, तो यहां पर इसकी जो अनुक्रिया होती है, उछल कूद, उछल कूद करना।
उछल कूद करना, ये क्या है? इसकी अनुक्रिया। लेकिन पूछ लिया जाए कि यहां पर इस प्रयोग में यहां पर विषयी कौन है, तो विषयी कौन है? तो इस प्रयोग में विषयी या प्रयोज्य और ये कौन है? तो यहां पर ये विषयी किसे माना जाएगा? तो हमने कह दिया कि यहां पर बिल्ली को क्या माना जाएगा? विषयी माना जाएगा। विषयी क्या है? यहां पर विषयी या प्रयोज्य कौन है? तो बिल्ली। तो यहां पर इस प्रयोग में उद्दीपक का कार्य तो यहां पर कौन करता है? तो भोजन करता है। और यहां पर अनुक्रिया कौन सी होती है? तो वो उछल कूद करना, वो उसकी अनुक्रिया है। जबकि विषयी एवं प्रयोज्य यहां पर जो कार्य किया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? तो वो यहां पर बिल्ली, जिसे हम कह देंगे उपभोक्ता। लेकिन यहां पर जो अभिप्रेरक है, तो इस प्रयोग में अभिप्रेरक कौन सा है? तो यहां पर इस प्रयोग में जो एक क्या होता है? अभिप्रेरक। और ये अभिप्रेरक कौन सा है? तो अभिप्रेरक के लिए हमने कह दिया कि यहां पर ये क्या है? इसकी भूख है। इसकी क्या है? भूख है। लेकिन यहां पर एक प्रक्रिया देखी जाती है और वो प्रक्रिया कहलाती है संबंधन। तो संबंधन, और ये संबंधन की क्या होती है? प्रक्रिया। और ये संबंधन की प्रक्रिया किस किस के मध्य में है? तो यहां पर ये संबंधन की जो प्रक्रिया है, तो ये संबंधन की जो प्रक्रिया, तो यहां पर बिल्ली है और क्या है? तो बिल्ली और यहां पर भोजन, और भोजन के मध्य में यहां पर जो प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संबंधन। अर्थात बिल्ली और भोजन का यहां पर क्या होता है? संबंध होता है। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया? संबंधन प्रक्रिया नाम दे दिया। लेकिन यहां पर बिल्ली है, भोजन को देखकर, जो भोजन यहां पर बाहर रखा हुआ है, बिल्ली पिंजरे में बंद है और बिल्ली भी कैसी है? भूखी। और उस भोजन को देखकर उसे यहां पर और ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उत्तेजना। तो यहां पर बिल्ली और भोजन के मध्य में यहां पर जो प्रक्रिया होती है, जिसे हमने क्या कह दिया? संबंधन कह दिया। क्या कह दिया? संबंधन कह दिया। और बिल्ली और भोजन के द्वारा यहां पर बिल्ली में कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो यहां पर उत्तेजना की स्थिति पैदा होती है। तो उत्तेजना की स्थिति पैदा होती है, जिसके लिए हमने कह दिया, तो इस सिद्धांत को हम और क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहां पर इस प्रयोग में उद्दीपक का कार्य तो कौन करता है? भोजन करता है। जबकि अनुक्रिया कौन सी होती है? उछल कूद होती है। वो उछल कूद ये क्या होती है? अनुक्रिया। लेकिन विषयी एवं प्रयोज्य कौन है? बिल्ली है। और अभिप्रेरक कौन है? भूख है यहां पर। लेकिन संबंधन की प्रक्रिया देखी जाती है, वो किस किस के मध्य में? बिल्ली और भोजन के मध्य में देखी जाती है। लेकिन बिल्ली और भोजन के मध्य में यहाँ पर संबंधन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा बिल्ली में क्या आती है? उत्तेजना किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तेजना, क्योंकि भूखी बिल्ली है और भूखी बिल्ली जब भोजन सामने रखा हुआ है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रही, तो उसको देखकर ज्यादा भूख लग रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तेजना कहते हैं। तो इस वजह से यहां पर इस सिद्धांत का नाम और हमने क्या दे दिया? तो इस सिद्धांत का नाम दे दिया उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत का हमने नाम दे दिया। लेकिन यहां पर हम देखें तो इस सिद्धांत का नाम ही हमने क्या देखा है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन पहली बात तो यहां पर हम देखें कि उद्दीपन किसे कहते हैं और अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो उद्दीपन किसे कहते हैं और अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो वस्तु या सामग्री होती है और जिसको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं,
जिसको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं, तो वह वस्तु सामग्री, तो वो हमारे लिए क्या होगा, उद्दीपन होगा, अर्थात वो उद्दीपक का कार्य करता है, उद्दीपक का कार्य करता है। लेकिन उस वस्तु या सामग्री को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो वो सब की सब क्रियाएं कहलाएगी। और वो कौन सी क्रिया होती है, वो हमारी की गई क्रिया जो अनुक्रिया कहलाती है। तो अनुक्रिया कहलाती है। तो यहां पर उद्दीपन के प्रति यहां पर क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है। तो यहां पर थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट करता है, तो थॉर्नडाइक स्पष्ट करता है कि वातावरण में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए। तभी जाकर उस उद्दीपक के प्रति यहां पर बालक क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। कैसे करेगा, जिस तरीके से बिल्ली ने यहां पर भोजन को देखकर उछल कूद प्रारंभ कर दी थी, इसी प्रकार से बालक भी यहां पर विद्यालय में ऐसे उद्दीपन होंगे, तो उस उद्दीपन के प्रति अपने आप ही अनुक्रिया प्रारंभ कर देंगे, जिससे सीखने के लिए बालक क्या होंगे, निरंतर प्रेरित होंगे। तो जिससे सीखने के लिए बालक क्या होंगे, निरंतर प्रेरित होंगे। लेकिन यहां पर इतने नाम दिए गए हैं कि ये याद होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहां पर ये सबका सब जितने भी नाम दिए वो सबके सब यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं इसी प्रयोग से। और वो प्रयोग कौन सा, हमारा बिल्ली का प्रयोग, जिसमें हमने देखा है जैसे कि ये हमने इतने सारे नाम देखे हैं। तो जिसमें जैसे कि बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली के सामने जो भोजन रखा था, तो वो भोजन तो क्या है, उद्दीपन है। और उस उद्दीपन के प्रति यहां पर बिल्ली ने क्या की है, अनुक्रिया की है। तो यहां पर इस वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है, तो इस सिद्धांत का नाम हो जाता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का नाम होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन यहां पर जब दूसरे दिन बंद किया गया, तो बिल्ली ने ये तो नहीं कि एक दिन में सीख लिया कि बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बिल्ली ने बटन दबाया और भोजन की प्राप्ति कर ली हो। अर्थात यहाँ पर बिल्ली क्या कर जाती है, तो यहाँ पर भूल जाती है, और भूलने के पश्चात फिर वो दूसरे दिन भी वही उछल कूद करती है, मतलब यहाँ पर प्रयत्न करती है। तो इस वजह से इस सिद्धांत का हमने नाम क्या रख दिया, तो इस सिद्धांत को हमने भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत नाम दे दिया। तो यहां पर बिल्ली ने बार बार क्या किया, बार बार प्रयास किया, लेकिन बार बार गलती उससे होती रही। तो इस वजह से इस सिद्धांत को हमने क्या कह दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह दिया। लेकिन यहां पर बिल्ली और भोजन के मध्य में बंद हो जाता है, बंधन हो जाता है, संबंध हो जाता है, संयोजन हो जाता है। मतलब उसमें जो जुड़ना, और वो जुड़ना यहाँ पर बंधन के रूप में, संबंध के रूप में, संयोजन के रूप में जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पर इस सिद्धांत को हमने नाम दिया बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत नाम दिया। लेकिन इसके बाद में देखे कि यहाँ पर जो बिल्ली है, वो बिल्ली बार बार उछल कूद करते हुए वो अनुक्रियाओं की क्या करती है, आवृत्ति करती है, अनुक्रियाओं की आवृत्ति करती है। इस वजह से इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बिल्ली इतने कार्य करती है, और तब जाकर उसे अंत में जाकर सफलता मिलती है, और वो गेट खोलकर भोजन की प्राप्ति करती है। तो ये बहुत सारी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है। तो इस वजह से इस सिद्धांत का नाम हमने क्या दे दिया, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम दे दिया। लेकिन यहां पर बिल्ली, जो भूखी बिल्ली है, भोजन सामने रखा है, तो उस भोजन को देखकर उसको ज्यादा भूख लगने लगती है, तो उसे ज्यादा भूख लगने लगती है। इस वजह से इसे क्या कह दिया, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत कह दिया। अरे भाई, जैसे कि मानिए कि बफर सिस्टम में
खड़े हैं हम और बफर सिस्टम चालू नहीं किया और हमने सुबह से खाना नहीं खाया, तो हम उस बफर सिस्टम को देखकर, वहां पर भोजन को देखकर अपने आप ही और ज्यादा भूख लगने लगती है और इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पर ये चालू और कब हमें यहाँ पर खाने को मिले। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति यहाँ पर किसके साथ में हुई? बिल्ली के साथ में। जो यहाँ पर कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है उत्तेजना प्रतिक्रिया। तो इस वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या होता है? तो इस सिद्धांत का नाम होता है उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बिल्ली है, वो बिल्ली उछल कूद करते अंत में वो बटन का क्या करती है? चयन करती है। बटन का चयन करती है और बटन दबाकर वो गेट खोलकर क्या कर लेती है? भोजन की प्राप्ति कर लेती है। तो इस वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? चयन का सिद्धांत। इस वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? चयन का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर जो उद्दीपक है, जो भोजन है, तो वो भोजन के लिए यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो दिया बॉन्ड। तो यहाँ पर इस भोजन के प्रति इतने सारे कार्य किए गए, तो वो थ्योरी, और वो थ्योरी कौन सी कहलाती है? वो थ्योरी कहलाती है बॉन्ड ऑफ थ्योरी कहलाती है। बॉन्ड ऑफ थ्योरी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे इस सिद्धांत का नाम होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, तो यहाँ पर उद्दीपन के लिए एस और अनुक्रिया के लिए आर यहाँ पर वर्ड यूज में लिया। तो इस वजह से इसे एस आर थ्योरी कह दिया। मतलब एस का यहाँ पर स्टिमुलस और आर का मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स होता है, जिसमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी से कहा तो यहाँ पर वो सिद्धांत हमारा कहलाता है। और वो सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी हमने कह दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसी प्रयोग के द्वारा हमने इतने नाम निकाल लिए। और भी नाम बन सकते हैं, किसी प्रकार से कहीं से भी किसी भी स्थिति में वो बना सकता है एग्जामिनर। लेकिन हमें तो इतना ये सिद्धांत के प्रयोग हमें याद होना चाहिए, और प्रयोग से हम बिल्कुल यहाँ पर स्वतः उसका भावार्थ, उसका अर्थ और वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने क्या किया है? ये प्रयोग किया है। और वो किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर थोंडाइक क्या कहना चाह रहा है? थोंडाइक ये कहता है कि बच्चों के सामने, बालकों के सामने क्या उपस्थित होना चाहिए? उद्दीपन उपस्थित होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए। यदि वातावरण में उद्दीपक है, तो उस उद्दीपक के प्रति बालक यहाँ पर स्वतः ही क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। मानिए कि जैसे बालकों के सामने हमने कोई पुरस्कार रख दिया, मतलब कक्षा में जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, सबसे ज्यादा याद करके बताएगा, सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देगा, तो ऐसे बालक को यहाँ पर हम एक पेन देंगे। इस तरीके से हमने कह दिया। तो यहाँ पर उस पेन के लिए इतने सारे जो बालक है, मानिए कि कक्षा में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बालक पढ़ रहे हैं, तो वो सब के सब बालक उस उद्दीपक को देखकर वो सब के सब क्या करेंगे? वो अनुक्रियाएं करेंगे। और उस अनुक्रियाएं करते हुए यहाँ पर पेन भी नहीं तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो उन्हें सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वातावरण में क्या प्रस्तुत किया गया? उद्दीपन प्रस्तुत किया गया, उद्दीपक प्रस्तुत किया गया। और उस उद्दीपक के प्रति यहाँ पर क्या किया गया? कार्य किया गया। जिस तरीके से हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सेकंड ग्रेड हमारे लिए क्या है? उद्दीपक है। और सेकंड ग्रेड के लिए हम यहाँ पर ऐप ले लेते हैं, हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर शहर में रहकर हम कमरा लेते हैं, तो इतने सारे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उस उद्दीपन की प्राप्ति के लिए हमारा ये जो कार्य है, वो कार्य क्या है? अनुक्रिया। तो यहाँ पर उद्दीपन के लिए हम भी क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और अनुक्रिया करते हुए किसकी प्राप्ति करते हैं? उद्दीपक की प्राप्ति करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर उद्दीपक, और वो उद्दीपक कितना सा? मतलब यहाँ पर जैसे कि भाई 15 लाख लड़के बैठते हैं, तो वहां पर केवल ही वैकेंसी कितनी होती है? 5000। तो यहाँ पर केवल ही 5000 उद्दीपक है, लेकिन यहाँ पर अनुक्रियाएं करने वाले कितने हैं? यहाँ पर 15 लाख का मतलब यहाँ पर 15 लाख अभ्यर्थी है जो अनुक्रिया करने के लिए तैयार है, कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन किसकी प्राप्ति होनी चाहिए? उद्दीपक की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन उद्दीपक की प्राप्ति वैसे ही नहीं होगी,
इसके लिए थॉर्नडाइक क्या करता है? थॉर्नडाइक क्या करता है? तो इसके लिए जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक यहां पर नियम देता है, और थॉर्नडाइक जो नियम देता है उन नियमों का क्या करना होगा? पालन करना होगा। तभी जाकर क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तभी जाकर किसकी प्राप्ति होगी? उद्दीपक की प्राप्ति होगी। तो यहां पर हमने कह दिया कि यहां पर जो उद्दीपक की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां पर किसके द्वारा? अनुक्रिया करते हुए बालक किसकी प्राप्ति करता है? उद्दीपक की प्राप्ति करता है। लेकिन यहां पर यह उद्दीपक कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे? तो जब हम यहां पर तो ये नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। लेकिन वो यहां पर थॉर्नडाइक के जो नियम कहलाते हैं, वो नियम कहलाते हैं हमारे दो प्रकार के इसने नियम दिए, एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। थॉर्नडाइक के नियम। और ये नियम जिसमें एक तो कौन से नियम है? तो जिसमें हमने कह दिया मुख्य नियम, और दूसरे कौन से नियम है? वो नियम होते हैं गौण नियम। दूसरे कौन से हैं? गौण नियम। तो पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। तो इस तरीके से लेकिन मुख्य नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम 3 है, जबकि गौण नियम कितने हैं? गौण नियम है 5। तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो जिसमें देखे, एक जिसे हमने कह दिया तत्परता का नियम, दूसरे हमने कह दिया अभ्यास का नियम, और जो तीसरा नियम है उसे हमने कह दिया प्रभाव का नियम। इस तरीके से ये तो क्या है? इसके मुख्य नियम है। जबकि गौण नियम कौन कौन से हैं? गौण नियम में हम देखें तो पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम, और चौथा मानसिक तैयारी का नियम, और पांचवा जो नियम है जिसे हम कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो साहचर्य परिवर्तन का नियम जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर जो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए, जिसमें एक तो मुख्य नियम होते हैं और दूसरे गौण नियम होते हैं। और इन मुख्य नियमों को हम प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं। प्राथमिक
नियम भी कह सकते हैं। जबकि जो गौण नियम है जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो जिन्हें हम कह सकते हैं द्वितीयक नियम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर थॉर्नडाइक के क्या है, मुख्य नियम और गौण नियम है। तो अब यहां पर हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मुख्य नियमों पर। तो मुख्य नियमों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।